तो हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा ओटीसी मार्केट पे रहने वाला है। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि आपने ओटीसी मार्केट के रिलेटेड बहुत सारे ट्रेडर के यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस देखे होंगे कि ये इंडिकेटर यूज कर लो, ये स्ट्रेटेजी यूज कर लो तो आपका भी नहीं होगा। आपने हजारों वीडियो ऐसे देखे होंगे, पर आपको पता है कि ये आपको कभी सक्सेस नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि देखो, सब लोग एक ही चीज के पीछे भागते हैं कि कोई सी स्ट्रेटेजी मिल जाए, कोई सा इंडिकेटर मिल जाए जो हमारा विन नहीं कर पाए। और मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूँ कि ये आप फॉलो कर रहे हो तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है? क्योंकि कोटेक्स में या फिर कोई भी ऐप में आपको ओटीसी मार्केट में मतलब कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी करनी हो तो आपको एरर कैंडल पे ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, ये सब ऐप में सीन क्या है पता है कि ये उनके खुद के ओटीसी मार्केट है। तो वो लोग थोड़ी चाहते हैं कि आप उनके प्लेटफ़ॉर्म पे मतलब कि ट्रेडिंग थ्रू विन करके जाओ, ठीक है? वो लोग तो यही चाहेंगे ना कि आपका लॉस हो, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्राइस एक्शन के साथ एरर कैंडल पे काम करना पड़ेगा। ये इंडिकेटर फालतू की स्ट्रैटेजी या सब छोड़ दो, ये कोई काम की नहीं है, ठीक है? और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि आप मेरे चैनल पे आए हो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, जिससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए, ठीक है? मैं यहाँ पे फालतू का नॉलेज नहीं देता हूँ। और दूसरी बात कि आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। जैसे कि ये हमारा आज का पब्लिक टेलीग्राम मतलब कि चैनल है, उसका रिजल्ट है जहाँ पे हमने दो शॉर्ट दिए थे, वो बैक टू बैक रहे थे, ठीक है? वो भी विदाउट मार्टिंगल। और आप हमारे टूर्नामेंट ग्रुप का भी रिजल्ट देख सकते हो, जहाँ पे हमारा फोर्थ डे का रिजल्ट है, जहाँ पे बैक टू बैक 5 शॉर्ट दिए थे। $50 से स्टार्ट किया था, टोटल बैलेंस हो गया है $138। हमने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके ये टारगेट अचीव किया है, ठीक है? और आने वाले 1 वीक में ये टूर्नामेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो $50 से $1200 का है, ठीक है? आप देखो, यहाँ पे मैंने वीडियो भी अपलोड किया, ठीक है? $5 के ट्रेड लिए, छोटे-छोटे ट्रेड, ठीक है? मैं दूसरे ग्रुप की तरह नहीं करता कि आपको एक ट्रेड दूँ, उसमें पूरा अमाउंट लगवा दूँ और आपका लॉस हो जाए, या फिर आपको टूर्नामेंट में ऐड भी नहीं करूँ, टूर्नामेंट के नाम पे आपके साथ स्कैम करूँ। आप हमारे वीआईपी ग्रुप का भी रिजल्ट देख सकते हो, जहाँ पे बैक टू बैक मैंने 9 शॉट दिए थे। यहाँ पे पूरा वीडियो अपलोड किया है, ठीक है? आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही रियल वीआईपी और रियल टूर्नामेंट में जॉइन होना हो, तो पूरी डिटेल मेरे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में दी हुई है। तो आप उसको फॉलो करो और जॉइन हो जाओ। सो टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, सो जॉइन करना मत भूलना, ठीक है? सो चलो, अब थोड़ा मैं आपको सिखाना चालू करता हूँ और ट्रेड लेना स्टार्ट करता हूँ। सो दोस्तों, चलो अब यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मैं 1 से 2 ट्रेड ही लूँगा, पर मैं आपको समझाऊँगा कि कहाँ-कहाँ मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है? और मैं अभी आगे आया होता तो मतलब कि थोड़ी देर पहले तो मैं यहाँ पे मतलब कि 5 से 7 ट्रेड विन कर लेता, ठीक है? मैं आपको आगे भी दिखाऊँगा कि मैं कहाँ ट्रेड लेता, ठीक है? जो मेरे शॉर्ट ट्रेड रहते। जिन-जिन को लेवल रखना नहीं आता वो मेरे पुराने वीडियो में जाके चेक कर सकते हो कि कैसे लेवल रखते हैं। आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और मैंने देखो यहाँ पे एक लेवल रखा है, ठीक है? भले ही यहाँ पे मेरे को एक ट्रेड मिला पर श्योर निकला, ठीक है? सो चलो बात करते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है? अब बीच में स्ट्रगल किया। सो रिवर्सल पॉइंट ये एक है पूरा, ठीक है? कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, ठीक है? ये ट्रेड मेरा विन हो गया है, ठीक है? इसका लॉजिक मैं बाद में समझाऊँगा, पर यहाँ पे पहले समझ लो। यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, तो आपने यहाँ पे लेवल रख दिए, ठीक है? कि भाई मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था, अब स्ट्रगल करने लग गया, ठीक है? फिर अब ट्रेड कहाँ पे लेते हैं? मैं आपको जस्ट एक नॉर्मली मतलब कि दिखा रहा हूँ, मार्केट आगे जाके भी ऐसे होता तो क्या होता मार्केट में, ठीक है? सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा कि मार्केट एरर कैंडल बनाता कैसे है? जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने लेवल रखा है, उसके बाद देखो रेड कैंडल आई। अब रेड कैंडल आई तो यहाँ पे तो गैप है, यहाँ तो कोई रिवर्सल पॉइंट भी नहीं है, समझ रहे हो? यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है ही नहीं। अब यहाँ पे लेवल भी रखोगे ना तो गैप है, तो गैप फिल करेगा, तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए जाते हो सबसे पहले। ओटीसी मार्केट को पता है कि आप गैप फिलिंग के लिए जाओगे, तो ये आपका यहीं पे लॉस कराएगा। आप ये वाले रिवर्सल पॉइंट को पकड़ोगे, भाई मेरे को यहाँ तक जाना ही है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला पॉइंट पे, ठीक है?
अब आप सोच रहे हो कि भाई कि यहाँ तक मार्केट जाएगा जाएगा, जैसे ही यहाँ से रेड कैंडल ने रिवर्सल बनाया, ठीक है? पर आपका यहीं पे लॉस हुआ और आपको ग्रीन कैंडल देखने मिले और उसके बाद रेड कैंडल देखने मिली। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल एक एरर कैंडल हुई जो एग्ज़ैक्ट यही लेवल के अंदर क्लोज़ हो गई। तो मैं वेट करता कि रेड कैंडल बनी, अब इस यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी उसके बाद ही ट्रेड लूँगा। ये ग्रीन कैंडल का वेट करो उसके बाद ट्रेड लो, क्योंकि ये एरर कैंडल है, यहाँ पे आपका लॉस होगा। तो आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, इसके बाद ट्रेड लेना है। तो रेड कैंडल पे मेरा यहाँ पे शॉर्ट होता और उसके बाद देखो और एक ट्रेड निकल जाता, क्योंकि अब गैप फिल होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एरर कैंडल बना दी है, तो यहाँ पे नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो मेरे 2 ट्रेड आसानी से निकल जाते। यहाँ पे 2 ट्रेड आसानी से निकल जाते। ठीक है? विदाउट डाउट, मतलब कि मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है, आसानी से मेरे ट्रेड निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि एरर कैंडल मार्केट ने ऑलरेडी बना दी है। अब गैप फिल करेगा, क्योंकि मार्केट को कहाँ पे लॉस करवाना था? यहाँ पे। और यहाँ पे गैप है तो आपको ऐसा लगा कि अरे भाई ये तो शॉर्ट है, यहाँ तो मेरा 100% विन जाएगा, क्योंकि यहाँ तो फिल होगा ही होगा। और आप यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट लगा देते हो और आपका यहीं पे लॉस हो जाता है। मार्केट को पता है कि कहाँ पे आपका लॉस करवाना है। तो जैसे ही रेड कैंडल देखी, इसके बाद ग्रीन कैंडल का वेट करो जो एग्जैक्ट यही लेवल के अंदर क्लोज हुई। उसके बाद देखो 2 ट्रेड मेरे निकल गए। और मैं आपको यहाँ का लॉजिक समझाता हूँ। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मार्केट का लेवल ये है ना आगे का, ये मैंने क्यों रखा? क्योंकि ये एक रिवर्सल पॉइंट है। एटलीस्ट मैं आपको यहाँ के लिए समझा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लेवल क्यों रखा? क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ आया तो एटलीस्ट ये यहाँ तक जाता, एक लेवल तक, ये वाले लेवल तक। ये छोड़ दो नीचे वाला, यहाँ तक जाता। इसलिए मैंने मिनिमम पॉइंट यहाँ पे रखा है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे बात करूँगा। सो यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ आया, रिवर्स हुआ। अब ग्रीन कैंडल आई, तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पे तो भाई गैप है, यहाँ पे तो कोई रिवर्सल पॉइंट है नहीं, डायरेक्ट यहीं पे रिवर्सल पॉइंट है, तो यहाँ तो जाएगा ही जाएगा मार्केट। समझ रहे हो? रिवर्सल पॉइंट क्या है, कहाँ है? ये है एक, और ये समझो कि ये है, ठीक है? जिनको लेवल रखना नहीं आता, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने दिखाया कि कैसे लेवल रखते हैं, ठीक है? अब यहाँ से रिवर्स हुआ ग्रीन कैंडल, अब आप यहाँ पे भी फिलिंग के लिए जाते। जैसे यहाँ पे गए ना, वैसे ही यहाँ पे जाते, तो क्या होता? यहाँ पे भी आपका लॉस हो गया और एग्ज़ैक्ट ये कैंडल लेवल के अंदर क्लोज़ हो गई। ये वाले पूरे ज़ोन है उसके अंदर क्लोज़ हो गई। इसके बाद देखो ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद वापस ग्रीन कैंडल बनी, जो एग्ज़ैक्ट यही लेवल को टच किया। तो पूरा गैप अप फिल हुआ, तो यहाँ पे भी मेरे 2 ट्रेड आसानी से निकल जाते। समझ रहे हो? मेरे टोटल कितने 4 ट्रेड यहाँ पे निकल गए, इतने ही कॉन्सेप्ट में, पर शॉर्ट निकले। समझ रहे हो? यहाँ पे था उसका ऑपोजिट यहाँ पे है कि यहाँ से रिवर्स हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, अब यहाँ पे डायरेक्ट आप कॉल डायरेक्शन के लिए जाते। आपने ज़्यादा अमाउंट यूज़ किया होता तो आपका यहाँ पे लॉस ही होता। पर क्या किया मार्केट ने? रेड कैंडल बना दी जो एरर कैंडल है। इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी और एक ग्रीन कैंडल बनी जो एग्जैक्ट यही लेवल को फिल किया। समझ रहे हो? तो मार्केट ऐसे काम करता है। समझ रहे हो? और एक रिवर्सल पॉइंट देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे रख रहे हो, ग्रीन रेड कैंडल यहाँ पे बनी, इसके बाद देखो वापस रिवर्स हुआ, यहीं पे बनी, रिवर्स हो गया। समझ रहे हो? पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको ट्रेड कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे लेना है। तो यहाँ पे आपके 2 ट्रेड निकल गए और यहाँ पे 2 ट्रेड निकल गए। क्यों? क्योंकि आपने एरर कैंडल का वेट किया और आपके स्मूथली ट्रेड निकल गए। ठीक है? आपको कुछ भी देखना नहीं पड़ा। तो ऐसे मार्केट काम करता है। समझ रहे हो? उसके बाद देखो जैसे ही ये ज़ोन को ब्रेक किया, तो मैं आपको क्यों बोल रहा था मेरे यहाँ पे 4 से 5 ट्रेड निकल जाते। क्यों? क्योंकि मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्लो बना था 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 कैंडल काउंट करो तो कहीं न कहीं ये फ्लो है। और आपने देखा होगा कि जब भी ओटीसी मार्केट हो या रियल मार्केट हो, वहाँ पे नॉन स्टॉप आपको 5 से 6 कैंडल बनती दिखती है, तो वो 8, 9, 10 कैंडल तक जाती है। तो यहाँ पे कितने कैंडल हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कैंडल बन गई। समझ रहे हो? तो वो नॉन स्टॉप कैंडल बनती है। तो जैसे ही इसको ब्रेक करता है और फ्लो है 5-6 कैंडल का, तो नॉन स्टॉप आप यहाँ से ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्लो। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 और छठी कैंडल को यहाँ पे काउंट करना है कि 6 कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद बनी है, नॉन स्टॉप रेड कैंडल है। तो वो बनेगी ही बनेगी। और मैंने एक वीडियो में समझाया था आपको कि जहाँ से बार्स आए थे वहीं तक जाएगा। जहाँ पे नॉन स्टॉप बार्स आए थे। नॉन स्टॉप बार्स कहाँ से आए? यहाँ से। ये एक लेवल बी है और यहीं से प्रेशर लिया। जैसे यहीं से प्रेशर कैसे लिया सेलर ने, वैसे ही यहाँ पे बार्स ने प्रेशर लिया था। समझ रहे हो? बीच में एक आध रेड कैंडल आती है, वो एरर कैंडल समझ के मार्टिंगल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। समझ रहे हो? मैं जस्ट आपको बात बोल रहा हूँ कि आपको बीच में यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख गई, 6-7 आ गई, बीच में ग्रीन कैंडल आ गई।
डरो मत, मार्टिंगल ऐसी जगह पे यूज़ करो क्योंकि ये ट्रेंड है, तो ट्रेंड के साथ जाना है और आपका विन ही होगा। समझ रहे हो? मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था ना, तो सिंपल सी बात है, ये जो मैंने ज़ोन बनाया था उसके बीच में गैप था और मेरे को ये गैप फिल करवाना ही था क्योंकि फ्लो है, तो फ्लो डायरेक्ट लेवल पे जाके ही रुकेगा। तो कौन-सा लेवल मैंने बोला था कि भाई जहाँ से बायर आए थे नॉन स्टॉप, बायर कहाँ से नॉन स्टॉप आए थे यहाँ पे। तो जितने बायर आए उतने ही सेलर है और बायर को देखो सेलर ने पूरा डोमिनेट किया। यहाँ पे देखो, ठीक है? तो 2, 2, 4 और यहाँ कम से कम 4 ट्रेड। तो 8 से 10 ट्रेड मेरे आसानी से यहाँ पे इतने कॉन्सेप्ट में निकल गए। मेरा आज का टारगेट अचीव हो गया, ऐसे समझो। समझ रहे हो? तो ऐसे मार्केट को रीड करो, ठीक है? ओटीसी मार्केट में कैसे एरर कैंडल यहाँ पे बनती है तो वो, और यहाँ पे फ्लो देखा, फ्लो के साथ ट्रेड लिया और मेरे 4 से 5 ट्रेड निकल गए। ठीक है, मैंने आपको पूरा समझा दिया और कहाँ तक जाना था वो भी मैंने आपको बता दिया। और मार्केट देखो यहाँ पे जाकर थोड़ा रिवर्स हुआ, अब इसको ब्रेक कर रहा है तो नेक्स्ट लेवल पकड़ो ये वाला, अब यहाँ तक जाएगा, सिंपल। ठीक है, पर मैंने आपको एक चीज यहाँ पे समझा कि एरर कैंडल वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, कि इसका ऑपोजिट यहाँ पे, इसका ऑपोजिट यहाँ पे। ठीक है, दोनों का ऑपोजिट यहाँ पे। सो आपके यहाँ पे भी ट्रेड निकल गए और यहाँ पे ब्रेक होने के बाद भी फ्लो के साथ आपने 4 से 5 ट्रेड निकाल लिए। समझ रहे हो? बीच में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बीच में एक आध ग्रीन कैंडल आ जाए यहाँ पे तो डरना मत, ओटीसी मार्केट है, देगा आपको डराने के लिए। बड़ी सी भी ग्रीन कैंडल क्यों ना आ जाए, उसके बाद रेड कैंडल नो स्टॉप आएगी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डरना नहीं है। और यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए मैं गया था लास्ट, मेरे पास टाइम नहीं था, अपन लेट यहाँ मार्केट में आए इसलिए, वरना मैं आपको यहाँ पे 4 से 5 ट्रेड लेके दिखाता और अपने निकल जाता आसानी से। और ये गैप था इसलिए मैं गैप फिलिंग के लिए गया और मेरा विन हो गया। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे एक ही ट्रेड लेना था क्योंकि मेरा टारगेट था ये लेवल, क्योंकि जितने बाहर आए उतने सेलर आने चाहिए। और मार्केट स्ट्रगल किया, जैसे ही ब्रेक किया तो जितने बाहर यहाँ नो स्टॉप दिख रहे तो नो स्टॉप सेलर आएंगे ही आएंगे। जैसे ही इसको ब्रेक किया तो आपको देखो, ये आपको देखने मिले तो आपका ट्रेड निकल गया, सिंपल। ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया। तो चलो दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइज, अभी यहाँ पे देख सकते हो पूरा स्ट्रगल वाला मार्केट है। ठीक है, एक चैनल भी फॉर्म कर रहा है और लेवल को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, चैनल फॉर्म कर देंगे। सो आप देख सकते हो एक चैनल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर रहा है और ये समझो कि ये प्रेशर वाली कैंडल आ रही है। ठीक है, नो स्टॉप मतलब की कैंडल आ रही है, तो समझो कि इसके बाद और एक रेड कैंडल दिखी तो आपको यहाँ पे मतलब कि 8 से 10 कैंडल देखने मिल सकती है। ठीक है, बीच में एक आध रेड कैंडल देखने मिल सकती है, सॉरी ग्रीन कैंडल। पर ये मार्केट का रूल ही है कि आप चाहते हो ना कि मेरे को एक साथ ऐसी कैंडल देखने मिले, समझ रहे हो? तो इसी जगह पे ही दिखती है, जैसे कि ये स्ट्रगल जोन है, स्ट्रगल जोन को जैसे ही ब्रेक करेगा तो नो स्टॉप कैंडल आपको देखने मिलेगी ही मिलेगी। अभी ये रेड कैंडल है। ठीक है, इसके बाद मैं मतलब कि 4 से 5 ट्रेड ले सकता हूँ सेलर के साथ। ठीक है, क्योंकि ओटीसी मार्केट जब सिंपल वे में काम करता है ना ऐसे स्ट्रगल जोन में, तो बहुत ही अच्छे से काम करता है। यहाँ पे भले ही एक आध एरर कैंडल आपको देखने मिल जाए, और उसके बाद जो मतलब कि वो होता है ना कि आपको इजीली ट्रेड विन करवा देता है। ठीक है, रियल मार्केट में क्या होता है कि पूरी ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर धीरे धीरे करके छोटी सी रेड कैंडल बन जाएगी, आपने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया तब। समझ रहे हो? तो वो डराता है, पर यहाँ पे नो स्टॉप मतलब फ्लो वाली कैंडल बनती है। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। ये मेरे को बहुत ही इजी ट्रेड मिल गए। ठीक है, बीच में एक आध ग्रीन कैंडल देखने मिल जाए तो डरना नहीं है। ठीक है, सो चलो मैं फर्स्ट ट्रेड यहाँ से उठाता हूँ। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है। ठीक है, जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे भी दिखने मिल गई तो मैं यहाँ पे मार्टिंगल यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक बस इतना है कि चैनल को फॉलो कर रहा था, उसको प्रेशर के साथ यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, प्रेशर के साथ ब्रेक किया है, तो अब ये नॉन स्टॉप कैंडल यहाँ पे आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो देख सकते हो ये ट्रेड मतलब ऑलमोस्ट विन हो ही गया है। ठीक है, तो चलो मैं दूसरा ट्रेड उठाता हूँ यहाँ पे। बीच में एक ग्रीन कैंडल मेरे को देखने मिलेगी यहाँ पे, मेरा लॉस भी हो सकता है, जो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज कहीं पे हो गई तो मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, मेरे 4 से 5 ट्रेड यहाँ पे निकल गए, फिर मैं निकल जाऊंगा। अभी एक ट्रेड निकला है, ये दूसरा ट्रेड चल रहा है। ठीक है, सो अभी देख सकते हो कोई नहीं, चलो मैं डबल ट्रेड उठा रहा हूँ।
क्योंकि मेरे को पता था यहीं कहीं न कहीं एक ग्रीन कैंडल आएगी, क्योंकि ओटीसी मार्केट में क्या है पता है कि कहीं पे भी ये मतलब एरर कैंडल दे देता है कई बार, ठीक है? और इसी जगह पे आती है तो कोई नहीं, क्योंकि प्रेशर वाली कैंडल है तो अपन यहाँ पे मार्टिंगल आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो यहाँ पे भी विन हो गया, मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले रहा हूँ। सो ये ट्रेड भी मेरा ऑलमोस्ट मतलब विन हो गया है, और एक मैं ट्रेड ले रहा हूँ। देखो मैं फ्लो के साथ जा रहा हूँ पूरा, ठीक है? अभी आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ समझो कि ईएमए की फी 50 ईएमए यहाँ पे आ गया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आ गया, अरे भाई यहाँ पे तो 50 ईएमए आ गया, इसको क्रॉस कर दे, वापस रिवर्स होगा, नहीं होगा। वो ईएमए आगे जाके ऐसे चेंज भी हो जाएगा, आप बोलोगे यहीं था अभी यहाँ आ गया, ठीक है? तो ऐसे नहीं होता है। कितने ट्रेड निकले, एक दो, दूसरा लॉस गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा ट्रेड चल रहा है यहाँ पे ना। यहाँ पे मार्टिंगल मैंने यूज़ किया था और वो विन हो गया था, तो दो, तीन, चार और पाँच। यहाँ पे एक एरर कैंडल वापस आएगी यहीं पे। अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा रुकना है, क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 500 वाला लेवल है, 00 में 500 वाला लेवल, समझ रहे हो? वो 000 में कोई भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे 000 है, तो यहाँ पे लेवल रखा तो यहाँ देखो रिवर्सल देखने मिला, यहाँ पे भी रिवर्सल पॉइंट पूरा है यहाँ पे, ठीक है? 00 में ओनली 500 और 000 में कोई भी ले सकते हो, ठीक है? ये देख लो, 000 पे रिवर्सल देखने मिले थे आपको। अब यहाँ पे 500 वाला लेवल है, देख रहे हो? यहाँ पे एक 500 वाला लेवल है, तो मैंने यहाँ पे अवॉइड किया अभी, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल देखने मिलेगी। तो चलो मैं यहाँ से और डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड उठा रहा हूँ। सो देख सकते हो ये भी ट्रेड मेरा विन हो गया है, ठीक है? सो अभी मैं आपको एक और बात बता दूं, अब आपको लग रहा है कि 500 वाला लेवल है, यहाँ से रिवर्स हो गया तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। जैसे 500 वाला लेवल है, इसको ब्रेक करें, इसके बाद कंटिन्यूएशन के साथ आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, तो आपको बचना है कि फ्लो के साथ जाना है। फिर 500 वाला लेवल आ गया तो भाई यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, तो कोई नहीं, वेट करो इसको ब्रेक होने का, उसके बाद ट्रेड लो, ठीक है? क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे एरर कैंडल आएगी, तो आए आए आपके सामने, ठीक है? और मैंने कितने ट्रेड निकाल लिए। एरर कैंडल बीच में मैंने बोला था यहाँ पे देगा, पर मेरे को डरना नहीं है, और मैंने डबल ट्रेड यहाँ पे लिया, ठीक है? तो आपके सामने मैंने 5 से 6 ट्रेड आसानी से निकाल लिए, ठीक है? जैसे ही स्ट्रगल ज़ोन को ब्रेक किया, वैसे ही फ्लो देखने मिला, समझ रहे हो? तो मार्केट ऐसे काम करता है, तो वो पूरा स्ट्रगल ज़ोन है। तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि मार्केट में कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, स्ट्रगल ज़ोन ब्रेक होने के बाद, ठीक है? तो चलो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। अब देखो 500 वाले लेवल पे आपको लग रहा है डर, तो यहाँ पे थोड़ा लगे तो ये लेवल को ब्रेक करो, उसके बाद वापस फ्लो के साथ जाओ, ठीक है? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा ही करेगा, ठीक है? तो चलो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। तो यहाँ पे अब ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। थोड़ा देखे तो रेंजिंग मार्केट है, पर एक लेवल को अच्छे से फॉलो कर रहा है मार्केट। देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्स अच्छा हो रहा है मार्केट। सो यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है? ये एक कलर पैटर्न है, पर इसका भी लॉजिक है, ठीक है? कहीं पे भी कलर पैटर्न काम नहीं करती है। बहुत ही सिंपल सा ट्रेड मिल गया, और मैं आपको मतलब कि कलर पैटर्न के साथ गया वो तो चलो ठीक है, पर मैं आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा कि डाउन डायरेक्शन के साथ ही क्यों ट्रेड लिया, ठीक है? ये देखो एक चैनल बन गई है, ठीक है? सो अभी देखो कि मार्केट में आप लेवल भी रखोगे तो कहीं ना कहीं लेवल ऊपर के मतलब सही से काम नहीं कर रहे, एक चैनल की तरह काम कर रहा है, ठीक है? अब मैं आपको एक लेवल यहाँ पे रख के दिखाऊं, ठीक है? तो देखो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, टच किया, ठीक है? यही मतलब ये जोन में मार्केट आ रहा है कहीं ना कहीं, तो डायरेक्ट नीचे टच करने जा रहा है, ठीक है? कहीं पे भी देख लो,
ये जोन के ऊपर गया, मार्केट टच करने नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, टच किया तो रिवर्स हुआ, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई मार्केट यहाँ से टच हुआ है, तो एक विजन क्लियर है कि आपको डाउन डायरेक्शन के साथ ही ट्रेड लेना है, ये कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि मार्केट इसको टच करने जा ही रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात कि देखो यहाँ पे चलो लेवल रखते हैं ये वाला लेवल पे, ये समझो कि एक लेवल है, ठीक है। सो ये लेवल है तो आपने क्या किया, यहाँ टच किया। अब मार्केट देखो कि यहाँ से रेड कैंडल बनाई, रिवर्स हुआ, अब मैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वेट करता, क्यों, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे जाना ही है। अब ग्रीन कैंडल कब आई, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद ग्रीन कैंडल है, वो एग्जैक्ट यही लेवल के अंदर क्लोज हुई, तो मैं यहाँ से ट्रेड उठा था एक, और दूसरा ट्रेड भी उठा था, क्योंकि यहाँ पे लेवल आप ये काउंट करो कि चलो भाई यहाँ पे अभी भी कहीं पे भी रिवर्स हो सकता है, तो आप यहाँ पे काउंट करते हैं, तो यहाँ पे आपके दो ट्रेड निकल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इजीली ट्रेड निकल गए। और फिर दूसरी बात, मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ, जैसे कि आप बीच में मैंने एक लेवल रखा है, देखो यहाँ से रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ से रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ से रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद रिवर्स है, यहाँ पे टच करने के बाद रिवर्स है, तो ये एक बीच में भी एक लेवल अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको रिवर्सल के साथ भी जा सकते हैं या फिर अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी देखो मार्केट ये लेवल को भी अच्छे से फॉलो कर रहा है, ये देखो ब्रेक करने के बाद भी रिवर्स हो रहा है, और टच करने के बाद भी रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दो ट्रेड निकल गए, यहाँ पे भी आप ले सकते हो, पर यहाँ पे देखो कलर कैंडल फॉर्म हो रही थी, और मेरे को यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के साथ ही जाना था, मैं कलर कैंडल में नहीं मानता कि रेड ग्रीन, पर यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल भी नजदीक था, तो यहाँ पे एक मतलब कि डाउन डायरेक्शन के साथ जाना ही था मेरे को, समझ रहे हो, क्योंकि मार्केट का टारगेट ही है, इसको क्लियर करेगा ही करेगा। अब देखो इसको भी ब्रेक कर दिया, अब हो सकता है कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया, अब मार्केट फ्लो बना दे, समझ रहे हो, अब फ्लो बना देगा तो मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और एक रेड कैंडल आती है, तो फिर मैं डाउन डायरेक्शन के साथ और 2 से 3 ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को फ्लो वाली कैंडल चाहिए। मैं आपको मेरा मतलब आगे जितने भी ट्रेड लिए उसमें मैंने आपको समझाया कि मेरे को फ्लो वाली कैंडल चाहिए, फ्लो वाली कैंडल होती है ना तो स्मूथली ट्रेड विन होते हैं, ठीक है, एक साइड मतलब वन साइडेड विन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में आपको एक आध मतलब कि ग्रीन कैंडल देखने मिल सकती है, ठीक है। अब नीचे देखो रिवर्सल पॉइंट है, और यहीं पे 500 वाला लेवल है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि 00 जब भी आता है तो सिर्फ 500 को ही काउंट करो, ठीक है, दूसरे को नहीं, 100 200 किसी को भी नहीं, सिर्फ 500 को ही, और 000 में कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे रेड कैंडल बनी तो मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के साथ इजीली ट्रेड ले सकता हूँ, और लॉस भी हुआ तो मैं यहाँ पे मार्टिंगल मतलब कि आंख बंद करके ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्लो बन गया है अब, समझ रहे हो, स्ट्रगल जोन को ब्रेक करके फ्लो बना है, तो मैं यहाँ पे मतलब कि 2 ट्रेड आसानी से ले सकता हूँ, इतने में मतलब कि 2 ट्रेड निकल निकल ही जाएंगे ना, ठीक है, क्योंकि मार्केट का टारगेट ये है। और यहाँ पे लॉस भी हुआ तो मेरे को डरना नहीं है इसी जगह पे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ओटीसी मार्केट है, तो वो एरर कैंडल कहीं पे भी दिखा देगा बिना रीजन के, ठीक है। तो आप इसका रीजन जानने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, आप किसी को मतलब कि क्वेश्चन करोगे, किसी ट्रेडर को पूछोगे, आप मेरे को भी इवन पूछोगे तो मेरे पास भी रीजन नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ मतलब कि समझो कि ओटीसी मार्केट है, आपके साथ थोड़ा बहुत वो लोग मैनिपुलेट करेंगे, आपको डरना नहीं है और ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ पे भले कितनी भी बड़ी अब ग्रीन कैंडल आ जाए, पर इसके बाद फ्लो चालू ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से पूरा इसने फ्लो के साथ ये लेवल को ब्रेक किया है ना, तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ से वापस बाहर से आके यही जोन में चला जाए, ठीक है। ये टारगेट अब क्लियर हो गया है ये वाला, ठीक है। अब चलो लॉस हो गया कोई नहीं, डरना नहीं है, अब मैं यहाँ से 2 ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे एरर कैंडल दिखाएगा मार्केट, कहीं ना कहीं बीच में एक दो एरर कैंडल आएगी, पर आपके पास रीजन है ना कि मार्केट कैसे स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू किया, तो क्यों डर रहे हो फालतू में, ठीक है। आपको मार्टिंगल लेने का आपके पास रीजन होने चाहिए, तब जाओ, कहीं पे भी मत ले लो मार्टिंगल कि भाई लॉस हुआ तो लो मार्टिंगल ले लो। सो अब देख सकते हो कि ये ट्रेड भी मेरा विन हो गया, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। मैं आपको बार 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 बता रहा हूँ कि मार्केट का टारगेट ये है, इसको क्लियर करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो
ये देखो, ये भी विन हो गया। मैं वापस यहाँ पे ट्रेड लूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई, मैंने देखा नहीं, थोड़ा मतलब मेरी गलती हो गई, पर चलो कोई नहीं, देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करना था, पर कोई नहीं, चलो देखते हैं। कई बार क्या होता है, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई तो आपको एरर कैंडल देखने मिलती है, पर क्योंकि कभी कभी फ्लो भी होता है तो नहीं देखने मिलती। पर मेरा मानो तो यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो अब देख सकते हो विन हो गया। अभी देखो कैंडल के अंदर अभी भी कैंडल क्लोज है, तो अब मेरे को नहीं लेना ट्रेड, ठीक है, क्योंकि मेरे को ट्रेंड के साथ जाना है। पर यहाँ पे हो सकता है वापस एक ग्रीन कैंडल दे दे, जो ग्रीन कैंडल आती है उसके बाद मैं वापस डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा, वरना फिर ये जो अगली कैंडल है उसके लो को तोड़ दे, तो फिर मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। अभी 500 वाला लेवल भी दूर है, और मतलब मेन लेवल ही यही आ गया है, ठीक है, क्योंकि मार्केट इसको टच करने जाएगा वो कंफर्म है। तो देखो कैसे कैंडल बन रही है। सो चलो यहाँ पे और एक ट्रेड उठाते हैं, डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, ठीक है। ये जोन में आ जाए फिर निकल जाना है, ठीक है। आपके सामने देखो कितने ट्रेड मैंने ले लिए। सो देखो ट्रेड विन हो गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा गैप है, इसको फिल करेगा, वरना कभी कभी क्या होता है कि थोड़े से गैप को फिल नहीं करता और मार्केट रिवर्स भी हो जाता है। पर यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट मतलब कर दिया, ये पूरा जोन है, ठीक है। ये देखो इसका ओपनिंग पॉइंट मतलब जहां से बायर्स आए वो वाला पॉइंट, ठीक है, और मैक्सिमम पॉइंट ये है, मतलब ये पूरा जोन है, ठीक है। यहाँ तक मतलब मार्केट जाता ही है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे देखो टच कर लिया, ठीक है, मैंने जैसे बोला था वैसे ही मार्केट एग्जिट यहाँ पे आया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मार्केट ने पूरा टारगेट अचीव कर लिया अपना। मैंने जो बोला था ऐसा ही हुआ कि फ्लो दिखाया, बीच में एक आध ग्रीन कैंडल देखने मिलेगी और आपको देखने मिली, उसके बाद देखो पूरा फ्लो के साथ मार्केट ने टच कर दिया अपने लेवल को, ठीक है। तो ऐसे मार्केट काम करता है, आपके सामने है, मैंने सब कुछ दिखाया है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखो जब भी आप ट्रेड लो ना, तो स्ट्रगल जोन को ब्रेक करने के बाद वेट करो कि भाई स्ट्रगल जोन को ब्रेक कर दे, या फिर स्ट्रगल जोन में एरर कैंडल ढूंढो जैसे मैं ढूंढता हूँ, तब भी ट्रेड लो, ठीक है। ये मेरा पर्सनली एक मतलब कि सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, मैं आपको हर बार बताता हूँ, मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी बाकी नहीं रखता हूँ। और ये कोर्स वोर्स के चक्कर में छोड़ दो, ये कोर्स परचेस करना ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोर्स से किसी का भला नहीं हुआ, जो कोर्स सेल करता है उसका ही भला हुआ है, ठीक है। सो मार्केट देखो पूरा इसको क्लियर कर दिया, ये जो मैंने बोला था इसको, ठीक है। मेरे आसानी से कितने ट्रेड निकल गए आपके सामने है, ठीक है, आप देख सकते हो। सो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं ट्राई करूंगा कि हर 2 से 3 दिन में वीडियो अपलोड करूं, जिससे आपका नॉलेज गेन अच्छा हो और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।